त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब रावण का वध कर अयोध्या लौटने के बाद राज्याभिषेक किया, तब उनके तीनों भाइयों को भी विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गईं। शत्रुघ्न को लवणासुर नामक राक्षस के अत्याचारों को समाप्त करने का कार्य सौंपा गया। लवणासुर, जो राक्षस राज माद्री और रावण के वंश का था, भगवान शिव के भक्त था और उसने तपस्या से शिवजी से त्रिशूल प्राप्त किया था। वह त्रिशूल इतना शक्तिशाली था कि कोई भी योद्धा उसका सामना नहीं कर सकता था। लवणासुर ने इस शक्ति का उपयोग निर्दोष प्राणियों को मारने और उनका आतंक फैलाने में किया। शत्रुघ्न ने लवणासुर का अंत करने के लिए भगवान श्री राम से अनुमति ली और मथुरा नगरी की ओर प्रस्थान किया। मथुरा उस समय लवणासुर का निवास था। शत्रुघ्न ने देखा कि लवणासुर की शक्ति उसके त्रिशूल में निहित है और उसे हराने के लिए एकमात्र उपाय था कि उसके त्रिशूल को नष्ट कर दिया जाए। युद्ध के दौरान जब लवणासुर ने शिवजी के दिए हुए त्रिशूल का उपयोग करना चाहा, तो शत्रुघ्न ने अपनी पूरी शक्ति से भगवान विष्णु के दिए हुए दिव्य धनुष और बाण का उपयोग किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो कि देवताओं के द्वारा सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। परंतु समस्या यह थी कि वह त्रिशूल भगवान शिव का दिया हुआ वरदान था। जब शत्रुघ्न ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो वह त्रिशूल को शिवजी से जोड़ता हुआ शिवलोक की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए कि ब्रह्मास्त्र भगवान शिव पर आघात कर सकता है। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मास्त्र को अपनी दिव्य शक्ति से रोक दिया। उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, वत्स, तुम धर्म की रक्षा के लिए यह कार्य कर रहे हो, लेकिन त्रिशूल मेरा वरदान है। इसे केवल एक निश्चित नियम के तहत ही नष्ट किया जा सकता है। भगवान शिव ने फिर शत्रुघ्न को आशीर्वाद दिया और त्रिशूल की शक्ति को समाप्त कर दिया। इसके बाद शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध कर मथुरा को उसके आतंक से मुक्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा में शक्ति का प्रयोग सही दिशा में और नियमों के अनुसार होना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की कृपा और मार्गदर्शन से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। जय श्री राम।